झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए हम लोगों ने अभी तक 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन होंगे सामाजिक विज्ञान के। वैसे सिलेबस में तो 60 प्रश्न हैं आपके, 50 प्रश्न आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के रहेंगे और 10 कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे। तो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन अभी आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। आज हम लोग चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बेतला है, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। इसका पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। जो इसकी स्थापना की गई थी तो 1986 में की गई थी। पलामू टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसको जोड़ा गया था। यहाँ के जो मुख्य वन्य जीव हैं, बाघ, हाथी, तेंदुआ, भारतीय बाइसन, सांभर, चीतल, भालू और लंगूर। प्रमुख आकर्षण के लिए है जंगल सफारी, वॉच टावर और पलामू किला। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 14 है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, जो आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिसमें पूछा गया है तेज सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? तो इचाक है, इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में पूछा गया है, चौथे में है डोकलो शहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कालो, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पाँचवें में दिया गया है, बारात के समय महिलाएं जो लोक नृत्य करती हैं तो उसका नाम क्या है? तो बारात के समय जो लोक नृत्य किया जाता है वो है डमकच है। इसमें मोस्टली महिलाएं ही भाग लेती हैं, कहीं पुरुष भी करते हैं, लेकिन महिलाओं का प्रमुख डांस है। क्वेश्चन है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भुइयां है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 7वें नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8वें नंबर में है क्वेश्चन दिया है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो लोध जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक क्वेश्चन है 9वें में कि GEL चर्च कहाँ है? तो ये झारखंड के रांची में है, कैपिटल में ही है। इसका ए ऑप्शन है राइट आंसर है। और इसकी जो स्थापना है की गई थी 1855 में, चर्च क्राइस्ट रांची में जो है। 10वें नंबर में है, झारखंड का राजकीय पशु है? तो ये हाथी है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया है, झारखंड और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो ये दामोदर नदी है। इसी नदी के तट पर ये दोनों शहर हैं, धनबाद और गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर में है, सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी? तो 1915 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 13 में है, कुल क्षेत्रफल कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 14वां नंबर है, इसमें कंपनी के काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कुल के नाम से जाना जाता था? ये वो जनजाति है जिसको लड़ाका कुल के नाम से जाना जाता था। 15 नंबर में है, गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बोकारो में है। इसका पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है। 16 नंबर में 1820 से 21 में मेजर राफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो रोरो नदी है जो राइट आंसर है। रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया। 17वें नंबर में है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 18वें नंबर में है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी है जो झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है।
19वें में है दिया गया है बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित हैं, तो दामोदर नदी में ये बांध बनाए गए हैं। 20वें नंबर में है ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएँ किसकी हैं, तो इंद्र के लिए समर्पित हैं 1/4 ऋचाएँ। क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें दिया है तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था, तो ये है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला है। क्वेश्चन है 22वें नंबर में है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है, तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल का मतलब होता है सौ होता है, सौ का स्थान। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 23 है महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था, तो ये पल्लव वंश का बंदरगाह था। बी ऑप्शन सही आंसर है। 24 नंबर में है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल है जो समुद्री व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लोथल गुजरात में है। 25 नंबर है, 25 में है बौद्ध धर्म में महाजनपद को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है, इसका आंसर है बी ऑप्शन जिसे अंगुत्तर निकाय राइट आंसर है। अंगुत्तर निकाय में एक क्वेश्चन जो दिया गया है ना, देखिए क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में महाजनपद को क्या कहा गया है, तो इसमें ऐसा है जो रियलिटी इसका मतलब यह है कि महाजनपदों का वर्णन कहाँ है, तो ये अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इसका थोड़ा क्वेश्चन स्पष्ट नहीं बनाया गया है। रियलिटी क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में महाजनपद का जो चर्चा है तो अंगुत्तर निकाय में है। और 26वें नंबर में है हर्षवर्धन जिसे उत्तराधिपति कहा जाता था, इस राजा ने हराया था, तो पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय। और 28 नंबर में है भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वैदिक काल से बैंकों का पहला साक्ष्य मिलता है। और भारत में बैंकिंग के लिए वैदिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, उन दिनों जो लोन ऋण पात्रों के रूप में लिया जाता था, ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। क्वेश्चन है 29 नंबर है मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कीकट शब्द है जो इसका प्रयोग किया जाता है। 30 में है मगध का विस्तार गंगा और नदी के बीच कौन सी नदी है, तो गंगा और सोन नदी के बीच में मगध का विस्तार है। इसका सही आंसर है। 31 नंबर में दिया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। 32 में है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं सुरकोटदा। इसका सही आंसर है। ये कच्छ, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 23 है, इसमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये है कांस्य युग की। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 34 नंबर है, दिया है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ये घर बनते थे पक्की ईंटों से। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। फर्श भी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इनकी ईंटों का रेशियो होता था 1:2:4। 35 नंबर है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो ये बंदरगाह था लोथल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 36 में है संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष आई थी, ये आई थी 2003 में। झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली, तो कोल। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 38 झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो ये बागुन सुम्बरोई है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 39 में है राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है, तो 356 के तहत है। राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महाराजा दुर्जन साल को कर नहीं देने के कारण जहांगीर ने कब कैद कर लिया, तो 1616 में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 41 नंबर है देवघर संयंत्र
केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 20 व्यक्ति हैं जब गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें है अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था पहला। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में युद्ध किया गया था और सिंध के राजा उस समय थे दाहिर। क्वेश्चन है 43, फांसीवादी किस रंग की कमीज पहनते थे? तो ब्लैक, काली, इसमें राइट आंसर है। 44 में है चुटक जल विद्युत परियोजना। चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है जम्मू कश्मीर में। 45 में है बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका 1 और 2 दोनों सही आंसर हैं। 46, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 47 में है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय वो थे ही नहीं। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सेकंड, ये सभी लोगों ने भाग लिया था। 48 नंबर में है कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो पहला ही कथन है जो असत्य है, और जो कि बाकी कॉफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, मूंगफली गुजरात की है और गुजरात की खरीफ की फसल है। मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। 49 में है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध चाथम सा मिल या आरा मशीन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 51 नंबर है मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है? ये असम में है। 52 है भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो ये नहरें हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 2 क्वेश्चन और हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह है बंगलोर में, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में हैं? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक जूट मिलें हैं। तो ये आज हम लोगों ने चौथा मॉडल पेपर है जो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 5वां सेट फिर प्रोवाइड किया जाएगा।